झारखंड सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में जेएसएससी परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी प्रदान कर दिया है। इस कैबिनेट की बैठक के बाद जो परीक्षा संशोधन नियमावली में चेंज हुआ है, क्या मेजर बदलाव हुआ है, आपको डिटेल में बताते हैं और परीक्षा के संदर्भ में इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा और कौन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जेएसएससी परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2023। तो झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो हाईकोर्ट ने नियोजन नीति खारिज किया था, उसके बाद आज झारखंड कैबिनेट के द्वारा कुल मिला के 11 परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली में संशोधन किया गया। तो कौन कौन है? तो जेएसएससी इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा नियमावली में संशोधन। इसके बाद है जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा नियमावली में संशोधन, यानी सीजीएल वाला है। तीसरा था जेएसएससी स्नातक स्तरीय तकनीकी परीक्षा नियमावली में संशोधन, टेक्निकल वाला था। चौथा है जेएसएससी सचिवालय आशुलिपि ग्रेड परीक्षा नियमावली में संशोधन। आशुलिपि में दो तरह के हैं, एक डिपार्टमेंटल, एक सीधी भर्ती वाला। तो दोनों में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया है आपको भी बताएंगे। इसके बाद है पांचवा जेएसएससी पुलिस भर्ती परीक्षा नियमावली में संशोधन, पुलिस भर्ती वाला में भी संशोधन किया गया है। छठा है जेएसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा नियमावली में संशोधन, 10 स्तर वाला भी जितना एग्जाम होगा उसमें भी संशोधन किया गया है। सातवां है जेएसएससी स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा नियमावली में संशोधन, यानी कि टीजीटी और पीजीटी शिक्षक की बहाली वाला भी संशोधन कर दिया गया है। जेएसएससी डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा नियमावली में संशोधन। इसके बाद है जेई वाला भी संशोधन कर दिया गया है। जेएसएससी नगरपालिका सेवा संवर्ग, उसमें भी संशोधन कर दिया गया है। जेएसएससी सचिवालय लिपिकीय, उसका भी संशोधन किया गया है। तो संशोधन मेजर बदलाव क्या गया है। तो पहले की नियमावली में आपको पता है क्या था कि झारखंड राज्य से 10वीं और 12वीं पास करना अनिवार्य रखा गया था, लेकिन झारखंड के राज्य में जो निवास करते हैं वो, लेकिन वे आरक्षण के दायरे में आते हैं, तो उनके लिए यह प्रावधान लागू नहीं होगा। तो कहने का मतलब था जो 10वीं और 12वीं पास करना अनिवार्य रखा गया था, यह सिर्फ और सिर्फ जनरल वर्ग के लिए था। अगर जनरल वर्ग बाहर से पास किए हैं तो वे जेएसएससी का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो यह नियमावली में था। उसके बाद हाईकोर्ट ने जो झारखंड नियोजन नीति को रद्द कर दिया था और हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ा जाए, तो वही काम किया गया है। सबसे पहले किया गया भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जोड़ा गया, लेकिन 12 रीजनल और क्षेत्रीय लैंग्वेज जो था उनको नहीं छुआ गया है। 12 के 12 हैं, लेकिन इसमें 3 नए जोड़े गए हैं। टोटल अब भाषा की संख्या जो होगा, पेपर 2 होता था, वो 15 पेपर हो जाएंगे। 15 पेपर में किसी एक पेपर को सिलेक्ट करना है। अब छात्र हिंदी का भी चयन कर पाएंगे, अंग्रेजी का भी और संस्कृत का भी चयन कर पाएंगे। तो पहला बदलाव ये हुआ है। दूसरा बदलाव क्या किया गया है? दूसरा बदलाव हुआ है राज्य से 10वीं 12वीं की अनिवार्यता हटाई गई। तो 2 मेजर बदलाव हुआ है। तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ा गया है, और पुराने नियम के अनुसार जो हाईकोर्ट ने रद्द किया था 10वीं 12वीं वाला, इसको भी हटा दिया गया है इस नियमावली से। तो इसका अर्थ क्या हुआ आप अपने समझ सकते हैं। तो कैसी बहाली होगी। और जो अगर नियोजन नीति की कटअप की बात की जाए तो अभी भी कटअप जो डेट था 1985, यानी कि 1985 के आधार पर बन रहा था। अब भविष्य में कैसे बहाली होगी आप समझ सकते हैं किस तरह बहाली होगी। रिजर्वेशन सीट जो होगा उसमें केवल झारखंड के छात्र ही आएंगे, अदर स्टेट वाले ओपन कैटेगरी वाला आ सकते हैं। इस पर अभी क्या भविष्य में होता है भी पता नहीं, लेकिन फिलहाल जेएसएससी परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। इसके अनुसार 10वीं 12वीं की जो बाध्यता रखी गई थी इसको हटा दिया है, साथ ही हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ दिया है। इसका क्या अर्थ हुआ आप अपने आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।